हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी जूनियर एडेड, यूपी टीजीटी, पीजीटी और जीआई से संबंधित हम इस पर सीरीज चला रहे हैं, जिसका वीडियो नंबर 6 आज है। इससे पहले वीडियो 5 तक हम अपलोड कर चुके हैं और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता हम रोज़ाना इस पर वीडियो अपलोड करते रहेंगे और बाकी एग्ज़ाम से संबंधित भी वीडियो हम अपलोड करते हैं इस पर। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि छोटा या बड़े नोटिफिकेशन संबंधित कुछ भी अपडेट अगर हम इस पर डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना पहला सवाल है हमारा कि भारतीय संविधान किसको हटाने की व्यवस्था प्रदान नहीं करता है। यानी यहाँ पर सवाल बताया गया है कि संविधान में किसको हटाने की व्यवस्था नहीं है, किस पद को हटाने की व्यवस्था नहीं है। तो राज्यपाल जो होता है उसको हटाने की व्यवस्था भारतीय संविधान में नहीं है। अब यहाँ से एक सवाल और निकलता है जिस पर हम चर्चा कर लेते हैं। एक सवाल ये निकलता है कि जो राज्य का राज्यपाल होता है उसको शपथ कौन दिलाता है। तो जो राज्य का राज्यपाल होता है उनको भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अब यहाँ से एक सवाल और निकलता है कि राज्यपाल से संबंधित हम सारे सवालों पर चर्चा करेंगे कि राज्यपाल किसको शपथ दिलाता है, यानी कि राज्य के मुख्यमंत्री को कौन शपथ दिलाता है। इस तरीके से भी आप प्रश्न कर सकते हैं। तो राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इतने कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गए कि भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने की व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है और राज्य के मुख्यमंत्री को राज्यपाल शपथ दिलाता है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगला सवाल है कि कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है। तो संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अच्छा, मौजूदा समय में भारत के राष्ट्रपति जो हैं वो रामनाथ कोविंद जी हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत के प्रधानमंत्री को कौन नियुक्त करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। यहाँ से एक सवाल और होता है कि भारत के राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है। तो भारत के राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त किया जाता है। एक सवाल और उत्पन्न होता है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को भारत के मुख्य न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए छोटे या बड़े नोटिफिकेशन के लिए। और अगला सवाल है, सवाल नंबर 4 है हमारा कि भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए। हम आपको बता दें ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये टीचिंग के एग्ज़ाम से लेकर पीसीएस तक के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तब 2 शब्दों की बात चल रही है कि 2 शब्द यानी समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष, इनको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। तो आप लिख कर रख लीजिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। और ये 42वां जो संविधान संशोधन था वो कब हुआ था। तो 1976 में हुआ था। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि 1976 में कौन सा संविधान संशोधन हुआ था तो 42वां हुआ था। एक चीज़ और हम आपको बता दें कि जो अगर 42 की बात चलती है तो हम थोड़ा रिलेट करके इसकी बात करते हैं। एक बार फिर से चीज़ों को दोहरा लेते हैं कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़े गए वो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए और ये 1976 में हुआ था। अब अगर 42वां संविधान संशोधन आपको जोड़ना है, रिलेट करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को, कब हुआ था 9 अगस्त 1942 को। तब आप इस तरीके से भी जोड़ सकते हैं कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था और 42वें संविधान संशोधन से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हैं वो जोड़े गए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो जो 51A अनुच्छेद था उसके माध्यम से जोड़ा गया। अगर एक सवाल और यहाँ से निकल के आता है कि हम किस आर्टिकल के माध्यम से संविधान में संशोधन करते हैं, यानी किस अनुच्छेद के माध्यम से संविधान में संशोधन किया जाता है। तो वो है 368 यानी 368 अनुच्छेद के माध्यम से हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन के जो योजना थी उसके माध्यम से गठित की गई थी, उसके अनुसार गठित की गई थी। ठीक है, एक बार फिर से सवाल को हम पढ़ लेते हैं कि भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। अगला सवाल है कि गरीबी हटाओ नारे के साथ किसका नाम जुड़ा है। तो इंदिरा गांधी का नाम गरीबी हटाओ नारे के साथ जुड़ा है और यह भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भी थी।
ठीक है, नारों से संबंधित एक क्वेश्चन आपको आता है तब आप उससे संबंधित जो हैं जितने भी नारे हैं उनको आप देख लीजिएगा। अगला सवाल है हमारा कि मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं, तो 3 स्तर के मंत्री होते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि योगा दिवस कब मनाया जाता है, देखिए जून की बात चल रही है तो जून से रिलेटेड हम कुछ देख लेते हैं कि योगा दिवस कब मनाया जाता है, तो योगा दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि भारत में राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसके समकक्ष पेश करता है, तो उपराष्ट्रपति के समकक्ष पेश करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति अपना शपथ पत्र अपना त्यागपत्र किसको देगा, तो उपराष्ट्रपति जो होगा वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा कि गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था, तो यह चंपारण में किया था। और चंपारण कहाँ है, चंपारण मौजूदा समय में बिहार में है और बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार के मौजूदा जो मुख्यमंत्री हैं वो नीतीश कुमार जी हैं और वहाँ नीतीश कुमार की और एनडीए की गठबंधन की सरकार है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगला सवाल है हमारा कि मौलिक अधिकारों का संविधान के किस भाग में उल्लेख मिलता है, तो मौलिक अधिकारों का भाग 3 में उल्लेख गया, जो अभी हम चर्चा कर चुके हैं। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है और संपत्ति का जो अधिकार है वो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको हटा दिया गया, इसको कानूनी अधिकार बनाया गया। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि पहले हम इस बात को आपको बता दें कि अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तब हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो दे देंगे, वहाँ से उसे ज्वाइन करने के बाद आपको फ्री में PDF मिल जाएगी। अगला है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है, तो मौलिक अधिकारों में जो संशोधन का अधिकार है वो संसद को है, यानी मौलिक अधिकारों में संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। एक सवाल और हम आपको अभी बता चुके हैं कि हम संशोधन जो है किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं, तो 368 के तहत कर सकते हैं। हम बार बार चीज़ों को इस वजह से रिवाइज़ करते हैं कि चीज़ें बार बार देखने से, बार बार रिवाइज़ करने से, बार बार हमारे सामने आने से चीज़ें हमारे जहन में बैठ जाती हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है, तो 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु तक जो शिक्षा का अधिकार है मूल अधिकार है, यानी मौलिक अधिकार है। और RTE इसके तहत जो बनाई गई थी, जो राइट टू एजुकेशन था, जिसको शिक्षा का अधिकार जो अधिकार है वो 21A में रखा गया है कि जिसके तहत हर प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष की आयु तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दिव्यांग बच्चे जो हैं उनकी आयु 6 से 14 वर्ष ही है या इससे कम ज़्यादा है, यानी दिव्यांग बच्चों के लिए जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो किस आयु तक है। और ये इतना महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपसे पूछा जा सकता है, आपको एग्जामिनर जो है वो फंसा सकता है। तब हम आपको बता दें कि 6 से 18 वर्ष की आयु तक जो दिव्यांग जो विद्यार्थी हैं उनको 6 से 14 वर्ष की आयु तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दी जाएगी, और जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं उनको 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा दी जाएगी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, सवाल नंबर 15 ही थे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और रोजाना हम वीडियो अपलोड करते हैं रहते हैं जिससे कि आपके पास समय से नोटिफिकेशन पहुंच जाए। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं।